चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 30th टर्म ऑफ द एपी। एपी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ध्यान से 10 7 -4 ये एपी दिया हुआ है। एपी आपके पास क्या दिया हुआ है, देखिए 10 7 -4 ऐसे बढ़ेगा और ये एपी में है। तो देखिए कैसे लिखा जाता है। जो सबसे पहला टर्म होता है, सबसे पहले जो होगा वो ए होता है, उसके बाद आपको डी लिखना है। डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो सेकेंड वाला दिया हुआ है उसमें फर्स्ट को घटा देना है। 7 - 10 हो जाएगा -3, ये हो गया आपका डी। डी जब भी निकालना है तो सेकेंड वाले में फर्स्ट नंबर को घटा देना है बस। अब एन, एन कितना है, यही 30, मतलब यही 30 हो गया एन। और हमको क्या निकालना है, ए एन। एन इक्वल टू वट। यहां तक आपको समझ में आ गया। बस एन फाइंड आउट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग सॉल्व कर रहे थे वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए सिंस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए बराबर 10 प्लस एन का वैल्यू 30 -1 और डी का वैल्यू कितना है, -3। तो डी का वैल्यू लिखेंगे -3। यहां पे देखिए कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू ए प्लस 30 - 1 29 इंटू -3। तो देखिए क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू 10 - 3 9 जा 27, बचा कितना 2 और 3 2 जा 6 2 8। इट मीन्स एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -87 + 10 -77। यही हो जाएगा आपका आंसर। -77 ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिए, यही हो गया आपका आंसर। इतना सिंपल है, क्लास 10 का मैथ बहुत ही सिंपल है। बस आप वीडियो में बने रहे, आपको पूरे मैथ का सॉल्यूशन देंगे और एनसीईआरटी किताब को पूरे कंप्लीट करेंगे। सारा मैथ आपको समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट इसके बी नंबर क्वेश्चन यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले एपी क्या दिया हुआ है, -3 -1/2 2 और ऐसे बढ़ते जाएगा। ये है एपी में। ध्यान से समझिए, अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपको अगर समझ में नहीं आया अच्छे से, इस क्वेश्चन को देखिए, आपका इसका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला नंबर को हम लोग ए मानेंगे, -3, उसके बाद डी। डी कैसे निकालेंगे, दूसरे में पहले को घटाना है। दूसरा नंबर है -1/2, माइनस का चिन्ह सब्ट्रैक्शन के लिए और एक -3 इसमें खुद दिया हुआ है। कितना हो जाएगा, -1/2 माइनस माइनस +3। देखिए कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे, -1 + 3 2 जा 6, इट मीन्स 5/2। ये आया आपका डी। अब हमको एन, एन तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जो 11th दिया हुआ है ना, यही एन है। एन का वैल्यू 11 और हमको फाइंड आउट करना है एन इक्वल टू क्या होगा। है बहुत सिंपल है, आप देखते जाइए, सारा समझ में आएगा। देखिए क्या है, एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया। एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए का वैल्यू कितना है, -3 प्लस एन का वैल्यू 11 -1, डी का वैल्यू 5/2। देखिए कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 5 जा 10। यहाँ पे हो जाएगा आपका ए एन इक्वल टू -3 प्लस 5 5 जा 25। अब यहाँ पे आप देखेंगे 25 यानी एन का वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ पे एन इक्वल टू 25 में -3 करेंगे, कितना होगा 22 यानी +22 और यही हो जाएगा आपका आंसर।
देखिए 22 कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बी आपका राइट हो गया, यानी बी फॉर बड़ा डिमांड। और सबसे बड़ा डिमांड आप लोग का यही है कि मैथ समझ में नहीं आता है, मैं हूं ना, सारा समझ में आएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करें